हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में पवित्र स्नान करते हैं। फिर पश्चिम में द्वारिका पहुंचकर राजसी वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद पुरी धाम में भगवान भोजन ग्रहण करते हैं और अंत में दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और जग के नाथ जगन्नाथ कहलाए। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हुए। पुराणों में पुरी को श्री क्षेत्र, नीलांचल और पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हुए। सबर जनजाति उन्हें अपने आराध्य देव की तरह पूजती थी। रामायण काल में भगवान राम ने विभीषण से कहा कि वे इक्ष्वाकु वंश के कुलदेव भगवान जगन्नाथ की आराधना करें। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी धाम एक विशाल दक्षिणवर्ती शंख के आकार में बसा है। समुद्र की सुनहरी रेत शंख का उदर बनाती है। पश्चिम दिशा में महादेव इसकी रक्षा करते हैं। मां विमला और भगवान जगन्नाथ इस दिव्य क्षेत्र के केंद्र में विराजते हैं। महाभारत काल में सबर आदिवासी विश्ववसु सबसे पहले नील माधव की पूजा करते थे। वे रोज गुप्त गुफा में जाते और भगवान को चंदन, पुष्प और फल अर्पित करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से चमक उठता था। लेकिन लालच और भय के कारण विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति चुरा ली और उसे राजा के पास ले आया। जब विश्ववसु ने अपने आराध्य देव को गायब पाया तो उनका हृदय टूट गया। मैं फिर लौटूंगा। कुछ समय बाद समुद्र में एक विशाल दिव्य लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया, लेकिन विश्ववसु ने उसे अकेले उठा लिया। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर मंदिर पहुंचा। वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्होंने मूर्ति बनाने का वचन दिया। जब दरवाजा खोला गया, बूढ़ा कारीगर गायब था। वहां के बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। राजा इंद्रधम्युन समझ गए कि यही भगवान की इच्छा है। उन्होंने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ में स्नान, द्वारिका में वस्त्र धारण, पुरी में भोजन और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद यही श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ कहलाए। समुद्र के किनारे बसी पुरी नगरी, जहां हर लहर में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। ये वही धरती है जिसे धरती का वैकुंठ कहा गया।